जय माता की। संतों भक्तों और समाज के कल्याण हेतु सत्य सनातन कथा प्रत्यक्ष और प्रमाण सहित कहने सुनाने जा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा और कहते हैं कि हे परमेश्वर या हे ईश्वर या हे जगदीश्वर या हे परमात्मा, ये सब यही है और अभी और जब चाहो तब। जो सत्य सनातन बात होती है वो सदा ऐसी सत्य होती है कि जब थी अब है और सदा रहेगी। तो सर्वप्रथम जो उदय स्थलग राज करते चक्रवर्ती राजा परमेश्वर यानी सूर्य नारायण भगवान को कहते हैं। परमेश्वर अपनी शक्ति से पृथ्वी आदि कारण को धारण किए हुए, ये उनके कर्म है और उनका गुण है कि परमेश्वर संसार के सभी जीवों को पकाते हैं यानी बड़ा करते हैं और उनका स्वभाव है कि संसार के सभी जीवों का रसपान करते हैं। ये तो तत्व की बात हो गई और साक्षात परमेश्वर रूपी देवता की बात हो गई। लेकिन हमारे अंदर इसी परमेश्वर की दी हुई दिव्य शक्ति जो हर कुछ कर सकती है, वो प्रकृति के रूप में, एक तत्व की 5 प्रकृतियों के रूप में हमारे इस शरीर में, इस जगत के सभी जीवों में प्रवाहित है। चलो उनका भी नाम बता देते हैं। जो परमेश्वर रूपी यानी अग्नि रूपी तत्व की इस शरीर में प्रकृतियाँ 5 हैं, वो इस तरह हैं जैसे कि आलस, निंद्रा, सुधा, प्यास, जमाई। ये 5 प्रकृतियाँ हम सभी जीवों के शरीर में इस अग्नि रूपी तत्व की प्रवाहित है। इसी प्रकार से जगदेश्वर यानी जगत भूमि, धरती माँ, इसके भी कर्म गुण स्वभाव हैं। जगदीश्वर अपनी शक्ति से संसार के सभी जीवों को नाम रूप शरीर सहित जुदे जुदे कर धारण किए हुए हैं। आपने देखा होगा कि एक ही मतलब खेत में कितने चारा एक दूसरे से लगे हुए हैं, परंतु सब अलग अलग जड़ें हैं, शरीर धारण विधे हुए हैं। तो ये इनका कर्म है, जगत जननी माँ का कर्म है कि वो संसार के सभी जीवों को जुदे जुदे कर धारण किए हुए हैं और इनका गुण है कि संसार के सभी जीवों को उत्पन्न करती हैं और इनका स्वभाव है कि अपनी ये मतलब चीज को आकर्षित करती हैं। जैसे पृथ्वी से कुछ भी आप चाहे फेंक दें, कोई ले नहीं जा सकता, वो तुरंत अपनी ओर खींच लेती हैं। ये इनके गुण कर्म स्वभाव होते हैं। तो इस पृथ्वी रूपी तत्व की प्रकृतियां हमारे शरीर में भी 5 प्रकार से प्रवाहित हैं। इस प्रकार से हमारे शरीर या जगत के जीवों का निर्माण हुआ है। जैसे पृथ्वी तत्व से हाड़, मांस, रोम, त्वचा, बाड़ी, ये 5 प्रकार की प्रकृतियां हमारे शरीर में हैं, परंतु पृथ्वी नहीं है, उनकी प्रकृतियां हैं उनकी जैसी। और इस शरीर रूपी प्रकृति को इस तत्व रूपी पृथ्वी या अग्नि रूपी परमेश्वर, इनसे अपनी ऊर्जा प्राप्ति के लिए संबंध है शरीर और संसार का। इसी प्रकार से अब चलते हैं आकाश। आकाश के भी, आकाश जो है एक अनंत परमात्मा के रूप में जाना जाता है। जैसे नीचे जला जल, जैसे ऊपर जला जल। तो परमात्मा का कर्म है कि शब्द की उत्पत्ति परमात्मा से होती है। जैसे आपने किसी को देखा तो उसको देखकर शब्द की उत्पत्ति की या फला चीज, शब्द की उत्पत्ति परमात्मा से होती है। ये उनका कर्म है परमात्मा का। और उनका गुण है, गुण क्या है कि सुनता है मन। उनका गुण मन है जो सुनता है और स्वभाव है उनकी बुद्धि जो उस चीज को समझती है। इस प्रकार से
ये आकाश रूपी परमात्मा हमारी मतलब आकाश तत्व का मतलब कर्म गुण स्वभाव है, और हमारे शरीर पर आकाश तत्व मणि चक्र, तीसरा चक्र है मणि चक्र, इसको आकाश तत्व बोलते हैं। और इसमें 5 प्रकृतियां हैं। ये मणि चक्र 5 प्रकृतियों को इसमें ऊर्जा मतलब अटैक करता, प्रदान करता है, बाहर से प्रेरणा करता है। जैसे इसकी 5 प्रकृतियां हैं, काम, क्रोध, हर्ष, मद, मोह, लोभ। इस प्रकार से जो मद है वही हर्ष है। नहीं कहने लगो 6 हो गए, एक के नाम 2। तो इस प्रकार से ये प्रकृतियां आकाश तत्व की हम सब में हैं। अब चौथे नंबर ईश्वर। ईश्वर इस वायु कहते हवा को, हवा, पवन, वायु, ये ईश्वर के नाम है। ईश्वर का भी कर्म है, संसार के किसी भी चीज को वो अंतरिक्ष में धारण किए हुए हैं, ये उनका कर्म है। और गुण है उनका बल करना, और स्वभाव है उनका आवागमन कराना। इस ईश्वर रूपी तत्व की 5 प्रकृतियां हमारे शरीर पर भी वो अमल करती हैं। जैसे 16 चक्र यानी हार्ट चक्र, इसमें ये टावर है वायु चक्र का, वायु तत्व का। और ये जो है 5 प्रकृतियां इस तरह से हैं, बल करना, दौड़ना, सुकड़ना, बोलना और संकोच करना। हमारी इस शरीर में इस प्रकार से वायु तत्व की 5 प्रकृतियां हैं। और इन प्रकृतियों को उस तत्व रूपी ईश्वर से संपर्क बराबर रखना पड़ेगा। आवागमन का, शरीर और संसार का जोड़ा, ऐसे मन और अहंकार का जोड़ा, आत्मा और संस्कार का जोड़ा, ये 6 हैं। तो अब जल चक्र की बात सुनिए। विशुद्ध चक्र, जल तत्व, जल तत्व का कर्म है या ये परमात्मा ही है। परमात्मा का कर्म है सितर कर बराबर से रोकना। कहीं भी जल रूपी परमात्मा को आप भर देंगे, कैसा गड्ढा गुड्डी वो सितर होकर बराबर से रोक देगा, भर जाएगा, कम ज़्यादा नहीं रहेगा। और गुण है उनका बरसाना, जितनी ज़रूरत है ताल पोखरे या आकाश के मेघों से उतना जल बरसाना पालन। और उनका स्वभाव है पालन पोषण करना। इस जल रूपी तत्व की भी 5 प्रकृतियां हमारे शरीर में जल रूपी हैं, मगर जल तो नहीं है, क्योंकि वो जल रूपी तत्व है। और हमारे शरीर के अंदर जो प्रकृतियां हैं वो प्रकृतियां हैं, उससे प्रगति हैं। जैसे पहला नंबर रक्त, बिंदु, मूत्र, लार और पसीना, ये जल रूपी तत्व की 5 प्रकृतियां हम सभी प्राणियों में हैं। इस तरह से उस परमात्मा ने, जगदेश्वर ने, ईश्वर ने, विश्व विधाता ने, इस जगत को रचने वाले ने अपनी दिव्य शक्ति हमें प्रदान की है। अब हम उसके पास जाएं कि हे परमेश्वर, हे भगवान, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, मेरी मदद करें, मुझे ये दे दें, वो दे दें। ऐसा नहीं होगा। आपको वो शक्ति दी है किसी से गिड़गिड़ाने के लिए नहीं, अपने शब्दों को अपने कर्म और लक्ष्य पे लगाने के लिए। जो भी चाहो वो प्राप्त होगा। इस तरह से 5 तत्वों और प्रकृतियों का वर्णन हुआ। आगे अध्याय पर सुनाएंगे गुण और इंद्रियों का वर्णन और शब्दों का, प्रकृति और तत्व का वर्णन आज हुआ। अब अपनी वाणी विराम चाहते हैं। और संतों, भक्तों, समाज को, सबको मेरा बार बार अभिनंदन है, वंदना है। जय भवानी।
थैंक यू, धन्यवाद।